तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मेहर नहीं आई थी तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बता देते हैं। तो राहुल आया था, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि एक एनालिसिस को दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अब जैसे कि ये संतरा है, ठीक है, खाने का मन किया था लेकिन हम सोचे थोड़ा सा एग्जाम्पल इससे दे देते हैं तो एनालिसिस थोड़ा समझ में आता है। तो जब ये संतरा हम खरीद रहे थे तो जब उसके पास गए, जिस ठेले वाले से इस संतरा को मैंने खरीदा, तो सबसे पहले हम देखें कि इसका साइज कैसा है, देखने में अच्छा है या नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद एक संतरा को उठा के देखें, वजनदार था। अगर अंदर में कोई रस नहीं होता, सूखा टाइप का होता तो थोड़ा हल्का लगता, ठीक है। तो इसका साइज को देखें, इसका वजन को देखें, इसका कलर को देखें। ये सारा चीज जो है ना फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखते होंगे इतना में भी किसी का मन नहीं भरता है, बोलता है एक तो खिलाओ, तो उसको काट के खिलाता है और टेस्ट लेता है, और वो आदमी टेस्ट के बाद डिसाइड करता है कि इसको लेना है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी अच्छा दिखता है लेकिन खट्टा निकल जाता है ना। तो जब तक उसको टेस्ट नहीं किया गया था, जब तक उसको टेस्ट नहीं किया गया था, वो तक उसको टेस्ट नहीं किया गया था, वो क्वांटिटेटिव में था। और जैसे ही उसको टेस्ट कर लिया गया, वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, मतलब क्वालिटी पता चल गया। वैसे तो पहले भी क्वालिटी पता चल रहा था लेकिन टेस्ट करने के बाद कंफर्म हो गया। तो आज जो है, आज के इस टॉपिक में जो कि है फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते समय कौन कौन सी फंडामेंटल बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो सॉल्यूशन हम लोग जिसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, बेसिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो उसको जो है, उसमें जो मटेरियल है अननोन मटेरियल, तो उसके साथ हम लोग उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि ये संतरा है, तो इस संतरा को अगर मान लीजिए पता करना है कि इसका एनालिसिस करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक और संतरा रखना होगा साथ में, जो कि पहले से मालूम है कि ये प्योर है, अच्छा है और इसका टेस्ट खराब नहीं है। तो हम एक एक करके उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो उसी तरह से दवाओं का भी एनालिसिस होता है। एक क्या कर लिया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले जाना था वो लिमिट टेस्ट में, कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और एक टेस्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एनालिसिस करते समय जो हमारा एक स्टैंडर्ड चार्ट रहेगा या डेटा रहेगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके आधार पर हम अपने सॉल्यूशन को जांचेंगे और उसके बाद उसे सर्टिफिकेट देंगे कि ये बिल्कुल सही है। ये अगर आगे जाता है और इससे कुछ भी बनता है, जैसे दवा बनती है, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, हम लोग कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है मालूम है, क्या होता है मेरा इंडिकेटर? सूचक। क्या सूचक का काम क्या है, 10th क्लास में पढ़ा था, क्या करना, इंडिकेट करना, मॉनिटर जैसा बताना। वो तो तुम उसको इंडिकेटर को तोड़ के बोल रही है कि इंडिकेट करना। जैसे हम जानना चाहते हैं कि इंडिकेटर का केमिस्ट्री में क्या काम है। इंडिकेटर को सूचक बोलते हैं हिंदी में। इंडिकेटर बताता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। फिनोप्थेलिन का नाम सुनिए तुम लोग, ये भी एक सूचक है। फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज का नाम सुनी है, लिटमस का नाम सुनी है। लिटमस किस पौधे से बनाया जाता है, लीचेन नाम के पौधे से बनाया जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, फिनोप्थेलिन रीजेंट, इसकी बात करेंगे, फिनोप्थेलिन रीजेंट। तो क्या करेंगे, उसे अननोन कंसंट्रेशन में उसे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे जो हम लोग को मालूम है पहले से जो स्टैंडर्ड है उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। ये सब चीजें जो है आ रही है फंडामेंटल और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसके बाद जो हमारा टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन का मतलब जो हम लोगों को घोलने पे प्राप्त हुआ, ठीक है, घोलने पे जो प्राप्त हुआ वो उसके बीच में जो रिएक्शन हुआ
और सॉल्यूशन और रिएजेंट को मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको किसके साथ कंपेयर करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ रिएजेंट एंड सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। मान लीजिए कि हमने 5 ml का कंसंट्रेशन तैयार किया, ठीक है। तो 5 ml के कंसंट्रेशन में फिनोप्थेलिन डालने से मान लेते हैं कि हमें पीला रंग प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? पीला रंग प्राप्त हो रहा है। तो अब उसके हिसाब से हम लोग एक डेटा तैयार कर लेंगे कि 5 ml सॉल्यूशन है, उसमें 2 ड्रॉप हम लोग फिनोप्थेलिन डालें तो क्या मिल रहा है हमें? पीला रंग मिल रहा है। और उसको पीला रंग को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो उस हिसाब से अगर 5 ml सॉल्यूशन में 2 ड्रॉप फिनोप्थेलिन डालने पे पीला रंग मिल रहा है, तो अगर हमें 10 ml तैयार करना है तो कितना ड्रॉप फिनोप्थेलिन डालना होगा? तो इसके बताओ। 5 ड्रॉप के लिए 2 बूंद चाहिए, 5 ml के लिए 2 बूंद चाहिए, तो 10 ml के लिए कितना बूंद चाहिए? 10 ml। हाँ, नॉर्मल 4 चाहिए, कॉमन सेंस है ये, है ना। 5 ml तैयार कर रहे हैं, उसके लिए 2 बूंद चाहिए। तो अगर हमें 10 ml बढ़ा दिए उसका मात्रा को, तो 4 चाहिए, ठीक है। और अगर 50 कर दिए तो कितना गुना? 10 गुना हो गया, तो यह भी 10 गुना हो जाएगा, 40 बूंद हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, हम लोगों को क्या करते हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं कि हम लोग जो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, यहाँ तो रंग का बात हो रहा था ना, उसका अगर हमें एसिडिक वैल्यू बढ़ाना है तो कितना अमाउंट में हम लोग उसमें एसिड डालें, या मान लीजिए कि उसका डाइल्यूशन को मतलब डाइल्यूट है, उसको और डाइल्यूट करना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला करना। और कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? गाढ़ा होता है। आपको सुने ना, जो एसिड होते हैं वो 2 तरीके से हम उसको तैयार करते हैं। एक होता है कंसंट्रेशन, मतलब गाढ़ा, उसमें पानी की मात्रा नहीं है, पानी की मात्रा ज्यादा होते जाती है और वो डाइल्यूट होते जाता है। क्या होते जाता है? डाइल्यूट होते जाता है। उसके बाद हम लोग उसका मोल फॉर्मूला से हम लोग उसमें मोल फ्रैक्शन करेंगे और इक्वेशन के द्वारा हम लोग ये समझेंगे कि उसमें कितना मोल सब्सटेंस है। ये सारा कुछ जो है आगे पता चलेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब हुआ कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहने से ये समझ में आना चाहिए कि हम कुछ अमाउंट में कोई सब्सटेंस ले रहे हैं। जैसे कि ये हम लिए हैं, ये जो संतरा लिए हैं, इसका कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है बताइए? L into B into H, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना। तो ये क्या हुआ? वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ, उसमें 3 डायमेंशन आ रहा है, लेंथ आ रहा है, ब्रेड्थ आ रहा है और हाइट आ रहा है।